कोई कनेक्शन है कोई? जिस गाजीपुर से दीदी मिली है वहाँ से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। वो बनारस दूसरा शहर है, वो बहुत दूर है हमारे गांव से। अफेयर की बात को कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उसमें देख रही हूँ। जब ये कॉल डिटेल्स में आया तो मैं उस बात को नहीं झुठला रही, क्योंकि उसमें अब मैं देख रही हूँ। इतने दिन से तो मैं यही सोचती थी कि वो दीदी इतनी बड़ी है तो वो खुद कभी, और इतने गरीब इंसान को, अनपढ़ इंसान को कैसे प्यार कर सकती है। यही तो मैं बार बार तो यही लग रहा है मुझे कि सब फंसाया गया है। अब मैं ये कैसे बोल दूँ जब मैंने खुद नहीं सुना। जब मैं, पुलिस वाले सुन रहे इसलिए वो लोग बोल रहे हैं। जब मैं सुनूंगी तब मैं बोलूँगी ना। मैं ऐसे जब तक मैं सुनूंगी तब तक मैं किसी को नहीं बोलूँगी। बता रही हूँ, ऐसा कभी नहीं देखा उनको कि फ़ोन पे लग, जब भी घर आते थे तो जब यहाँ पे रात को 8 बजे 9 बजे आते थे, रील स्क्रॉल करते रहते थे, खाना खाते थे, फिर चले जाते थे। कभी उनको ऐसे चैटिंग करते हुए नहीं देखा। मेरी मम्मी अभी बहुत बीमार है। अभी भी एक न्यूज़ चैनल वाले आए थे तो उनको बार, अगर उनको हार्ट अटैक कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। वो इतनी ज़्यादा बीपी हाई हो गई थी उनकी। मैं उनकी किसी से कोई बात नहीं करवाना चाहती अब। 1 घंटे तक अभी वो ऊपर राजा भैया की मम्मी से बात कर रही थी। पुलिस के आला अधिकारियों से क्या कहेंगे आप? मैं क्या बोलूँ उन लोगों से, जब उनसे हम मिले ही नहीं है अभी तक। सब मेघालय की पुलिस, इंदौर की पुलिस, सब उन लोगों को सिर्फ कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहती है। हम लोग क्या बोले अपने पक्ष में। बार बार ये बोल रहे हैं कि जब हमारे भाइयों ने कुछ किया नहीं है तो क्यों उनको इतनी सज़ा मिल रही है। कौन कौन है परिवार में? मैं हूँ और मेरी 2 बहनें और मेरा भाई है। और भाई सिर्फ अकेले हैं हमारे परिवार में, कोई भी नहीं है उसके अलावा। घर का खर्च वही चलाते हाँ, थे? सब कुछ 5 साल से मेरे भैया ही कर रहे थे। क्या आपके भाई का जो है जिस तरीके की बातें हुई, कहीं ना कहीं मन में अब तकलीफ होता होगा? तकलीफ, हम उस दिन से मर रहे हैं, हमने उसको देखा नहीं है। संडे के दिन से वहाँ देखने के लिए गए थे तो उन लोगों ने देखने तक नहीं दिया। मिलना तो बहुत दूर की बात, बोला दूर से दिखा दो तो भी नहीं देखने दिया। इकलौता भाई है राजा। हम लोगों में वो इकलौता है। सबसे बड़ा मत आराम से अपनी बातें रखो। सबसे बड़ा नहीं, उनसे बड़ी एक दीदी है, 2 साल बड़ी है। कितने भाई कितनी बहन है? हम 3 बहनें हैं और हमारा एक ही भाई है। हमारी पूरी फैमिली में सिर्फ एक ही है, वो भैया। सोनम की कंपनी में किस पद पे काम करता था? वहाँ पे वो बिलिंग का काम करता था, जो माल ट्रांसपोर्ट होता था, इन सबका बिल बनाना। गाड़ी जैसे वो उसमें वो प्लाई वगैरह सब भरती थी गाड़ी में, तो ये सब वो देखते थे वो कि कितना माल कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यही सब। अच्छा, क्या वो भी फोन में लगे रहते थे? उधर से एक तरफ पक्ष आया कि फोन यही तो मैं बार बार बता रही हूँ, ऐसा कभी नहीं देखा उनको कि फ़ोन पे लग, जब भी घर आते थे तो जब यहाँ पे रात को 8 बजे 9 बजे आते थे, रील स्क्रॉल करते रहते थे, खाना खाते थे, फिर चले जाते थे। कभी उनको ऐसे चैटिंग करते हुए नहीं देखा। चैटिंग नहीं करते? नहीं, पता तो चली जाती कि कौन टाइपिंग कर रहा है, कौन चैट कर रहा है। कभी नहीं देखा उनको ऐसे। हमारे मैसेज तक का वो रिप्लाई नहीं देते थे कभी। अच्छा, क्या सोनम की चर्चा राज घर पे करता था? कभी भी नहीं, कभी नहीं करी उनने उनकी कोई चर्चा नहीं। बस उनके जब भी ऐसी बात होती थी, दिवाली वगैरह होता था, तभी बताते थे कि आज वो गए थे, दीदी के पैर पड़े। वो पैर पड़ते थे उनके, उनको बहन मानते थे, दीदी बोलते थे। अब क्या पता ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। दीदी बोलते? हाँ, ये आपको नई बात नहीं है, मैं सबको यही बता रही हूँ 4 दिन से। अच्छा बेटा, एक बात उनकी भाभी ने और भी क्लेम किया कि उनका ऐसा कहना था, यदि मेरी शादी ज़बरदस्ती, मेरी शादी यहाँ होगी, मेरे मन मुताबिक शादी नहीं होगी, तो उसके बाद जो कुछ भी होगा वो तमाम आप सारी चीज़ें देखिएगा। इस तरीके की बातें वो लोग कह रहे हैं। किनकी भाभी? उनकी भाभी, राजा की। अच्छा, तो ये चीज़ जब उनको पता थी तो उनने क्यों शादी की अपने, उनकी राजा भैया की शादी क्यों करी उनने उनके साथ? सोनम ने अपनी माँ से ये बात बोला। सोनम ने अपनी माँ से ये बात बोला तो था उनकी मम्मी ने भी क्यों करवाई अगर अपनी बेटी की शादी है? इससे एक इंसान की जान ही चली गई ना। अगर उनने ऐसा सबसे पहले बोला था। आपके भाई को मोहरा बनाया गया है इस मामले में? अब तो यही लग रहा है मुझे कि सब फंसाया गया है। अब मैं ये कैसे बोल दूँ जब मैंने खुद नहीं सुना। जब मैं, पुलिस वाले सुन रहे इसलिए वो लोग बोल रहे हैं। जब मैं सुनूंगी तब मैं बोलूँगी ना। मैं ऐसे जब तक मैं सुनूंगी तब तक मैं किसी को नहीं बोलूँगी। क्या पुलिस के अधिकारी आप लोगों से संपर्क नहीं किए? नहीं, कोई किसी पुलिस से बात नहीं हुई है, कुछ भी अभी तक बात नहीं हुई है हमारी। आप लोग जब आपके भाई को गिरफ्तार किया जा रहा था, मिलने की कोशिश कर रही थी आप लोग? नहीं, भैया को गिरफ्तार यहाँ से नहीं किया। वो विक्की भैया के घर पे थे। रात को 12:30 बजे पड़ोसियों ने उनके बताया है कि रात को 12:30 बजे पुलिस आई थी। आप अच्छा, लास्ट टाइम कब राज घर पे आए? संडे के दिन। संडे के दिन। कितना दिन हो गया? आज क्या है?
वेडनेसडे। हाँ तो संडे के दिन आए थे, संडे के दिन आए थे। हमने उसको संडे के दिन से देखा भी नहीं है। वो कैसे पुलिस वाले ने, कहाँ गायब थे? 3-4 दिन राज घर पे क्यों नहीं है? कब? संडे को आए? तो संडे को आए थे ना, तो उस दिन संडे को आए, तब से तो उनको पुलिस लेके गई, तो वो कैसे घर आएंगे? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो सुनो तो सही मैं क्या बोल रही हूँ। सुनिए सुनिए बेटा, एक सवाल ये है, ये बताओ कि 26 तारीख को जब उनके साथ घटना हुई थी राजा के साथ, राजा रघुवंशी के साथ, कोई 23 बोल रहा है, कोई 26 बोल रहा है। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? 23 तारीख को निकले थे वो। जब भी घटना हुई। हाँ, जब भी घटना हुई थी, घटना होने के बाद 2 दिन जो है सोनम वो राज के साथ थे। मेरे को तो नहीं पता, हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता। 31 तारीख तो हम यहाँ पे आए और भैया से हमारी फ़ोन पे रोज़ बात होती थी। अगर ऐसा कुछ होता तो वो क्यों हमारा फ़ोन उठाता, क्यों हमसे बात करता? यूपी में अभी तक तो बोल रहे थे कि वो गायब थी, लापता थी, तो वो कैसे भैया से मिल सकती हैं? यूपी में किस जिले में आपका गाँव है? फतेहपुर जिला, उत्तर प्रदेश। तो क्या आपका गाजीपुर में कोई कनेक्शन है? कोई जिस गाजीपुर से दीदी मिली है वहाँ से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। वो बनारस दूसरा शहर है, वो बहुत दूर है हमारे गाँव से। फतेहपुर बांदा? नहीं, बांदा अलग है, बांदा मेरे मामा के साइड बांदा पड़ता के है। बगल का है फतेहपुर। कानपुर साइड ना? हाँ, कानपुर साइड। कानपुर कोलकाता। अभी भाई के लिए क्या कुछ कहोगी? अगर बात किया जाए भाई को छुड़ाने के लिए, बहन उनकी क्या कुछ कहेंगे? इस मामले की जांच किस प्रकार चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि अच्छे से इसकी जांच हो। और मेरे भाई ने कुछ नहीं किया तो उनको छोड़ दिया जाए। वो निर्दोष हैं, उनने कुछ नहीं किया, उनने मर्डर बिल्कुल नहीं किया। मैं इस बात को कभी नहीं मानती, इस बात को पुलिस भी नहीं मानेगी। जब पूरी जांच होगी उनको खुद पता चल जाएगा कि मेरे भाई ने नहीं किया। यानी अफेयर और मर्डर दोनों की बातों को आप खारिज कर रही हैं? अफेयर की बात को कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि मैं उसमें देख रही हूँ। जब ये कॉल डिटेल्स में आया तो मैं उस बात को नहीं झुठला रही, क्योंकि उसमें अब मैं देख रही हूँ। इतने दिन से तो मैं यही सोचती थी कि वो दीदी इतनी बड़ी है तो वो खुद कभी, और इतने गरीब इंसान को, अनपढ़ इंसान को कैसे प्यार कर सकती है? राज सोनम से कितना छोटा था? भैया 20 साल के, दीदी का नहीं पता कि वो कितने साल की थी। लोग कह रहे हैं कि 5 साल छोटा था राज, और 5 साल छोटा। आप कह रहे हैं कि उनके कंपनी में काम करते थे, वो इतने बड़े घर की। हाँ, मैं कैसे यही बोल प्यार रही हूँ कर बार सकते बार। हैं? सब और पूरी दुनिया ये बात सोच सकती है कि वो इतने बड़े घर की हैं। हम खुद यहाँ पे एक रूम में रहते हैं। वो कभी ऐसा चाहेंगे कि वो सब लड़कियाँ सोचती हैं कि हमारी बड़े घर में शादी हो? वो सोचते हैं कि हमारी इतने छोटे घर में जाऊँ मैं, और वो इतने छोटे लड़के के साथ जो कि 10वीं पास आउट है, जिसके पास कुछ नहीं है, अपनी 3 बहनें हैं, वो क्यों आएंगी हमारे घर में? और वो मंगली थी, वो मंगली थी। हम चाहेंगे कभी कि हमारे भाई की जान चली जाए किसी मंगली लड़की के साथ? शादी क्यों हम अपने भाई की शादी करेंगे? वो मंगली थी? हाँ, दीदी मंगली थी। ये बात आपको कैसे पता चली? ये बात भैया ने बताई थी जब उनके लिए लड़का वड़का ढूंढ रहे थे, तो भैया ने बताया था। मम्मी ने पूछा कि सोनम दीदी की शादी होने वाली थी, तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो मंगली है तो उनके लिए लड़का नहीं मिल रहा है। और जब मिल गया था तो भी बताया था कि हाँ उनके लिए लड़का मिल गया है। और ये भी बताया था कि बहुत बड़े घर में उनकी शादी हो रही है, और वो खुश था ये सब बताते हुए। हम जानते हैं, अगर वो हमको बताता, दुखी होता तो हम जानते हैं ना, देखते हैं उसको। तो उसे बताया कि उनके बहुत बड़े घर में शादी हो रही है, और फोटो भी हमने देखी इंगेजमेंट की, तो वो बहुत, राजा भैया भी बहुत खुश थे और वो दीदी भी बहुत खुश थी। हर फोटो में आप लोग देख रहे होंगे कि दीदी कितनी खुश दिखाई दे रही। तो वो क्यों अपने पति को उनने मारा? अब तो यही है ना। ठीक है बेटा, लेकिन इस समय आपको पूरा देश सुन रहा है। एक बड़ा सवाल ये आ रहा है कि लगातार जो है वो राज सोनम के कनेक्शन में था। आपका भाई बेशक वहाँ पर नहीं गया था, ना शिलांग गया था, ना मेघालय गया था, लेकिन अगर फ़ोन चैटिंग की बात किया जाए वो सोनम के साथ लगातार चैटिंग में था। और जो 3 लोग यहाँ से मारने के लिए गए थे वो आपका भाई ही भेजा। इस प्रकार के एलिगेशन जो है आपके भाई के ऊपर लग रहा है, इस पर क्या कहोगे? यही बोलूंगी कि मेरे भाई, और कभी किसी को भेजते भी तो विशाल भैया को क्यों भेजते हैं? वो हमारे भाई है, उनको क्यों फंसाते हैं? वो उनको भेज ही नहीं सकते। और अगर कभी ऐसा हुआ भी तो ये तो सब वो भी जानती थी ना, वो लड़की भी जानती थी, तो वो क्यों अपने पति के साथ उसने ऐसा किया? छूटने के लिए क्या कुछ कहोगे? मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि उनने मर्डर नहीं किया है, तो वो छूटेंगे और वो घर आएंगे, इस चीज़ का मेरे को पूरा भरोसा है।